हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के हलंत पुल्लिंग प्रकरण को पढ़ रहे हैं और हलंत पुल्लिंग प्रकरण में भी अब तक हमने इदम शब्द के रूप को देखा था। इदम शब्द के रूप में भी थोड़ा सा एक बात आई थी, द्वितीया टौस्वेनः वाली। द्वितीया टौस्वेनः में एक अन्वादेश वाली बात आई थी। वह अन्वादेश क्या होता है यह हमें समझना था, है ना। अन्वादेश का मतलब होता है कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, उसको कुछ आदेश दिया गया, उस व्यक्ति को लेकर कोई आदेश दिया गया और उस आदेश के बाद फिर कोई एक और आदेश दिया गया, तो वह होता है अन्वादेश। ठीक। एक कोई कार्य करने के लिए कहा गया, किंचित कार्य, कुछ भी कार्य कहने के लिए कहा गया। अब वह कार्य करने के लिए कहा गया है, जिस व्यक्ति को कहा गया है उसको किसी दूसरे कार्य के लिए फिर से कहा जाना, इसको अन्वादेश कहा जाता है। ठीक है। तो ऐसी जगह पर अन्वादेश होने पर, सभी जगहों पर नहीं, वैसे इदम इमौ इमे अयम इमौ इमे इत्यादि जो रूप हमने बनाया, अयम इमौ इमे इमम इमौ इमान अनेन आभ्याम ऐहि अस्मै आभ्याम में एभ्यः अस्मात् आभ्याम एभ्यः अस्य अयोः, नहीं हो गया ना, हाँ, अस्य अयोः अस्य अनयोः एषाम अस्मिन् अनयोः एषु, यह जो हमने पढ़ा था इदम शब्द का रूप पुल्लिंग में वह बनेगा। पर अन्वादेश यदि कभी हो रहा हो तो कुल मिलाकर 6 जगहों पर, लेकिन यहाँ केवल 3 चीज बता रहे हैं। क्या क्या बता रहे हैं? द्वितीया टा ओस दिख रहा है ना। द्वितीया विभक्ति का प्रत्यय लगा हुआ हो यानी अमौत्सस लगा हो, टा प्रत्यय लगा हुआ हो यानी तृतीया विभक्ति के एकवचन का प्रत्यय लगा हुआ हो, और ओस यानी षष्ठी सप्तमी द्विवचन का प्रत्यय लगा हुआ हो, तो इदम शब्द के इद के स्थान पर एन हो जाता है। इदम शब्द में जो इद है उस इद के स्थान पर एन हो जाता है। यह बात हमने जानी थी। तो जैसे देख लीजिए, वह अन्वादेश यहां से समझिएगा। हाँ, किंचित कार्यम विधातुम उपात्तस्य कार्यांतरम विधातुम पुनरुपादानम अन्वादेश। कुछ कार्य करने के लिए किंचित का अन्वादेश। देखें, यह द्वितीया टौस्वेनः किस पर होता है, यहां पर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा। यहां अनुवृत्ति आ रही है इदमेतदोः। ठीक, इदम और एतद ये 2 शब्दों पर होगी। ठीक। द्वितीया टौस्वेनः जो नियम लग रहा है यह कहां लगेगा? द्वितीया टौस्वेनः इदम और एतद दोनों शब्दों के स्थान पर करेगा। इदम केवल इदम शब्द के स्थान पर नहीं, एतद शब्द का भी वैसे ही रूप बनेगा। कुछ द्वितीया टा ओस, इन्हीं तीनों जगह पर। ठीक। द्वितीया विभक्ति के 3 प्रत्ययों में, टा प्रत्यय में और ओस प्रत्यय की 2 जगहों पर। ठीक है। तो इदम और एतद शब्द के बाद द्वितीया टा ओस प्रत्यय हो और इदम और एतद शब्द का अन्वादेश के रूप में प्रयोग हो रहा हो, यानी कुछ कार्य करने के लिए इदम शब्द का या एतद शब्द का कुछ कार्य विधान करने के लिए ग्रहण कर लिया गया हो। इदम शब्द का या एतद शब्द का कुछ कार्य ग्रहण करने के लिए ग्रहण कर लिया गया हो। किंचित कार्यम विधातुम उपात्त हो गया। उपात्त मतलब ग्रहण करना। ठीक। कुछ कार्य के लिए इदम या एतद शब्द को ग्रहण कर लिया गया है, फिर उसी का किसी दूसरे कार्य, कार्यांतर मतलब अन्यत कार्यम कार्यांतरम, दूसरा कोई कार्य को कार्यांतर कहा जाता है। किसी दूसरे कार्य के करने के लिए उसका फिर से उपादान करना, फिर से उसका ग्रहण करना अन्वादेश कहलाता है। जैसे उदाहरण क्या दे रहे हैं? अनेन व्याकरणम अधीतम, इसने व्याकरण पढ़ लिया। अनेन व्याकरणम अधीतम, अनेन व्याकरणम अधीतम, मान लीजिए ऐसे। तो यहां इदम शब्द का प्रयोग किया हमने। इदम शब्द हमने कुछ कार्य के लिए प्रयुक्त कर लिया। एक बार कर लिया कि नहीं? किस कार्य के लिए? मान ले कोई क्रिया को प्रतिपादन करने के लिए इसने व्याकरण पढ़ लिया, ऐसा एक वाक्य कहने के लिए हमने इदम शब्द का प्रयोग कर लिया। अब दोबारा उसी इदम शब्द का किसी दूसरे क्रिया के लिए प्रयोग करना चाह रहे हैं तो वह अन्वादेश कहलाएगा, है ना। अनेन व्याकरणम अधीतम
एनम छंदो अध्यापय, इसको छंद पढ़ाइए। इसने व्याकरण पढ़ लिया, इसको छंद पढ़ाओ। अब इसने और इसको, पहले वाला जो इसने था वह इदम शब्द है, दूसरे वाला भी इधर इसने जो है इसको, वह भी इदम शब्द ही है ना। पहले वाला जो इसने था वह भी इदम शब्द का ही रूप है, दूसरा वाला इसने इसको है वह भी इदम शब्द का ही रूप है। लेकिन कुछ क्रिया करने के लिए उस इदम शब्द का पहले से ग्रहण हो चुका था, किसी दूसरे क्रिया के लिए उस इदम शब्द का फिर से प्रयोग करना अन्वादेश कहलाता है। इदम और एतद शब्द का अन्वादेश में प्रयोग हो रहा हो तो द्वितीया, टा, ओस, इन तीनों जगहों पर, द्वितीया विभक्ति के तीनों जगहों पर टा प्रत्यय में और ओस प्रत्यय में इदम शब्द और एतद शब्द के स्थान पर एन हो जाया करता है। इदम शब्द के इद के स्थान पर और एतद शब्द के एत के स्थान। ठीक है, तो हाँ, इदम एतदोह अन्वादेशे किंचित कार्य, तो हो जाएगा अनेन छंदो अध्यापय इनहा। नहीं, ये पूरे इद के स्थान पर हो जाएगा। अनयोह पवित्रम कुलम, देखिए अनयोह पवित्रम कुलम, ये देखिए द्वितीया का उदाहरण दिया, ठीक। फिर इसके बाद सप्तमी का उदाहरण दे, अनयोह पवित्रम कुलम, इन दोनों का कुल पवित्र है ना, इनका कुल पवित्र है। लेकिन फिर दोबारा उनको उपात्त किया गया तो एनयोह प्रभुतम समिति, इनके पास बहुत ज्यादा धन है। एनयोह प्रभुतम सम, अब एक बार यह इदम एतद में से किसी एक का उपादान हो गया, कुछ कार्य का प्रतिपादन करने के लिए ग्रहण हो गया, दोबारा जब उसका ग्रहण किया जाएगा तो उसी को अन्वादेश कहा जाएगा। और उसमें द्वितीया, टा या ओस प्रत्यय पर में हो तो आप एन कर देंगे, बस यही तात्पर्य है। ठीक है, तो रूप क्या बन जाएगा देख लीजिए। द्वितीया में एनम, एनौ, एनान बना लेंगे, जैसे इदम, इमम, इमौ, इमान बनाया ही था आपने। खाली क्या करिएगा, इद जब बचेगा तेदादी नाम अह से, तो द्वितीया टौ स्वेन से इस इद के जगह पर एन कर दीजिएगा, बस। अमी पूर्व से पूर्व रूप करके एनम, आउट लगाएंगे तो वृद्धि रेचि से वृद्धि करके एनौ, शस लगाएंगे तो अस बचेगा, पूर्व प्रथम पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण करके तस्मात् शसो पुंसी से न करके एनान बना लेंगे, द्वितीया हो जाएगा। टा जब रहेगा तो एन, अंतिम वर्ण अ है, इसलिए टांग सिंह स्वामीनाथ शाह से इन होकर एन इन एन एन बन जाएगा। ठीक है, और ओस रहने पर एनयोह, एनयोह बनेगा, ये रहा इसे, तो एनेन, एनयोह, एनयोह, इतना पूरा बन गया। तो द्वितीया टेक्स्वेन सूत्र मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम न ङी संबुद्ध्योः, न ङी संबुद्ध्योः, ये सूत्र पर आते हैं। ठीक है, यह क्या कहता है, पहले थोड़ा सा राजन शब्द शुरू हो रहा है। कौन सा शब्द हो रहा है, राजन शब्द शुरू हो रहा है। राजा बना ही लेते हैं, कुछ नया नियम नहीं लगाना है। राजन शब्द है, शब्द क्या है, ना अंत वाला, यहाँ म खत्म, अब ना अंत वाला शुरू हो गया। ठीक, इदम म खत्म, यमा गाना न, ङ का कोई अंतिम ङ पर खत्म होने वाला कोई शब्द नहीं मिला होगा, ना वाला नहीं मिला होगा, न वाला इनको याद आ गया, इसलिए न पर शुरू कर दी। तो राजन शब्द है। ठीक है, राजन शब्द के बाद हमने प्रत्यय लगाया सु। ठीक है, नकारांत शब्द है कि नहीं, नकारांत शब्द है। और यहां पर क्या करेंगे, क्या करेंगे आप, पहले वो उपधा को दीर्घ कर देंगे। कौन से सूत्र से, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो। वह कहता है नकारांत शब्द हो, उसके बाद संबुद्धि से भिन्न सर्वनाम स्थान प्रत्यय हो। संबुद्धि से भिन्न यानी संबोधन के एक वचन का सु, संबोधन का एक वचन का सु छोड़ दीजिए, बाकी कोई भी सर्वनाम स्थान प्रत्यय हो। ये संबोधन का सु नहीं है, ये प्रथमा का सु है, यानी असंबुद्धि वाला सर्वनाम स्थान प्रत्यय है। नकारांत शब्द के बाद असंबुद्धि वाला सर्वनाम स्थान प्रत्यय हो तो नकारांत शब्द की उपधा को दीर्घ हो जाया करता है। तो ये रहा नकारांत शब्द, इसकी उपधा है सेकंड लास्ट वर्ण हर्ष अ, उसको दीर्घ कर दिया गया, बन गया राजान। ठीक है, हल ज्ञाभ्यो दीर्घा श्रुति से प्रकृतम हल से इसको खत्म करेंगे। अब यह पद भी है, प्रातिपदिक संज्ञा तो थी ही इसकी। प्रातिपदिक संज्ञक जो पद होता है
उसका नलोप प्रातिपदिकांत से न का लोप हो जाता, बन जाता है राजा। बन गया राजा। ठीक, ये राजगद्दी पर बैठा है, राज्याभिषेक किए बिना ही हम सब राजा बना लेते हैं। व्याकरण पढ़ने वालों का यही महत्व है कि वो कुछ भी बना लेते हैं। बना लिया ना सबने, राजा बन गया। सो अब चलिए, राजन औ शब्द क्या है? राजन औ। यह औ चाहे आउट वाला हो, चाहे आउट वाला हो, चाहे कौन सा औ वाला हो, चाहे संबोधन वाला औ हो, तीनों जगह एक जैसा ही रूप मिलेगा। होगा क्या? सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धों से उपधा को दीर्घ कर दिया जाएगा, राजान बना दिया जाएगा, बन जाएगा। क्योंकि सर्वनाम स्थान प्रत्यय है और संबुद्धि से भिन्न वाला सर्वनाम स्थान प्रत्यय है। औ रहेगा तो भी, आउट रहेगा तो भी, ठीक है ना। तो इसलिए राजान औ जोड़ लेंगे। यहां हल्याभ्यो दीर्घास्तुति से प्रथम हल नहीं लग पाएगा क्योंकि यह सु प्रत्यय नहीं है। ठीक है, हल भी नहीं है। अप्रक्त तो है पर हल नहीं है। ठीक है, सूती सी का अप्रक्त नहीं है, औ का अप्रक्त है, तो इसलिए लोप नहीं होगा, बन जाएगा राजानौ। बन गया राजानौ। इसी तरह राजन शब्द यही है, राजन, और प्रत्यय लगा हुआ है अस। यह संबोधन वाला भी हो सकता है जस, और प्रथमा वाला भी हो सकता है जस। जस का बचता है अस। ठीक, यहां लगेगा ही सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ, राजान अस, राजानस जोड़ दीजिए, बन जाएगा राजानस। बना, सकुरुत्व विसर्ग करके राजानः बन जाएगा। राजा, राजानु, राजानः, राजन अम, राजानम। तो सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धों से उपधा को केवल दीर्घ करना है बस। ठीक, सर्वनाम स्थान प्रत्यय जहां जहां लगा रहेगा वहीं यह नियम लगेगा। आउट तक, आउट लगा तो भी राजानऊ बन गया, पर जैसे ही लगा क्या, राजन बस, वहीं से शुरू हो जाएगा बवाल। अब यहां आप सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ नहीं लगा पाएंगे। लगेगा क्या? सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यह सर्वनाम स्थान प्रत्यय है ही नहीं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बच गई। शस लगाने से पहले हम प्रथमा के सु लगा के देख चुके हैं, औ लगा कर देख चुके हैं, जस लगा कर देख लिए, अम आउट भी देख लिए। लेकिन यदि संबोधन का सु होता तो क्या होता? संबोधन का सु होता तो क्या होता है कि नहीं? तो यहां पर क्या बताएंगे? सीधे खत्म कर देंगे इसको, हल्ग्याभ्यो दीर्घात से कर देंगे। हल्ग्या, क्योंकि हलंत शब्द है, उसके बाद आने के कारण हल्ग्याभ्यो दीर्घात श्रुति से प्रथम हल से खत्म हो जाएगा, यह समाप्त। राजन बचा। यहां सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ नहीं लग पाएगा क्योंकि सर्वनाम स्थान प्रत्यय में लगता है पर संबुद्धि में नहीं लगता। ये संबुद्धि वाला है, संबोधन का एक वचन वाला है, तो सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ नहीं लग पाएगा, नहीं लगेगा ना। तो क्या होगा? नलोप प्रातिपदिकांतस्य जी आए कि इस ना का लोप कर दो, लेकिन तभी न गी संबुद्ध्यों ने रोक लिया। न गी संबुद्ध्यों ने क्या कहा कि इसमें देख लीजिएगा, नलोप प्रातिपदिकांतस्य की अनुवृत्ति आ रही है, आ रही है। नलोप प्रातिपदिकांतस्य कितने नंबर पर है? 827 पर है ना, उसी के तुरंत बाद ये है नलोप प्रातिपदिकांतस्य। देखिए, नलोप प्रातिपदिकांतस्य, और पदस्य के अधिकार में है ही, इसलिए समझिएगा, प्रातिपदिक संज्ञक जो पद है, प्रातिपदिक संज्ञक जो पद है, उसके अंत में आने वाले न का लोप नहीं होता। न का लोप जो नलोप प्रातिपदिकांतस्य से हो रहा था, वह न का लोप नहीं होता यदि गी प्रत्यय लगा हुआ हो या संबुद्धि प्रत्यय लगा हुआ हो। तो अभी गी की बात हम नहीं करेंगे, अभी ये संबुद्धि वाली बात थी, तो इसलिए न का लोप नहीं हुआ। इसलिए हे राजन
ऐसे राजन ही तो बोलते हैं ना संबोधन में, बन गया राजन, सभी सभी की बुद्धि से बन गया ना। तो न गी संबुद्ध्यो। अब प्रश्न यह उठता है, मान लीजिए यहां गी क्यों कहा, गी क्यों कहा, सोचिए, है क्या राजन, गी, गी का बचा है ई का तो कभी लोप होता नहीं, ई का तो लोप होता नहीं, कि होता है हलंत शब्द के बाद, नहीं होता ना। तो ऐसा तो कोई उदाहरण मिलेगा ही नहीं कि ना का लोप हो रहा हो गी प्रत्यय लगे रहने पर, कि होता है, कोई उदाहरण मिलता है? ना का लोप होता हो गी प्रत्यय के परे रहते पर, जिसको रोकने के लिए न गी संबुद्ध्यो नियम बनाना पड़ जाए, ऐसा कहीं मिलेगा क्या? भाई संबुद्धि में तो मान लीजिए संबुद्धि का सुप्रत्यय था, वह गायब हो गया तो नकारांत बन गया, पर गी प्रत्यय में नकारांत कहां से आ जाएगा? प्रातिपदिक का अंतिम वर्ण कहां से आ जाएगा, है कि नहीं? तो यह गी प्रत्यय का जो ग्रहण किया है यहां भगवान पाणिनि जी ने, यह केवल वेद विषय के लिए ग्रहण किया। लोक में गी का कोई उदाहरण नहीं मिलेगा ऐसा, जहां पर लोक में गी प्रत्यय का ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मिलेगा जहां पर ये गी के पहले आने वाले न का लोप होने वाला हो, कहीं ऐसा प्रसंग आ रहा हो। वहां एक सूत्र है, सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा या छे या डाड्या या ज्यादा है, कैसे करके एक बड़ा सा सूत्र है। तो वह सुप प्रत्ययों के स्थान पर, सुप प्रत्ययों के स्थान पर लुक सु कर, सभी सुप प्रत्ययों के स्थान पर सु कर देता है, लुक कर देता है, आत कभी कर देता है, कभी पूर्व सवर्ण कर देता है, कभी शे कर देता है, कभी या आ कर देता है, कभी आट कर देता है, कभी आच आल कुछ भी कर देता है। वेद में जहां जैसा उदाहरण मिल रहा हो उसके हिसाब से समझ लेना। तो कभी कभी सभी सुप प्रत्ययों का वह लुक कर देता है वेद में। तो वेद में मान लीजिए जैसे एक उदाहरण मिलता है, एतद् विद्युः कहां है, परमे व्योमन प्रतिष्ठिताम, परमे व्योमन प्रतिष्ठिताम, है ना? व्योमन शब्द है, कौन सा शब्द है? प्रत्यय लगा है गी, ठीक, गी में से ई बचा है, और उस गी का जो ई बचा था उसका वैदिक व्याकरण के कारण, वैदिक नियम सुपाम सुलुक वाला नियम लग जाने के कारण वह लुक हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया है। अब ना अंत में बचा है, तन्नलोप प्रातिपदिकांत से इसका लोप हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। वेद में, लोक में ऐसा नहीं मिलेगा उदाहरण, वेद में मिल जाएगा। तन्नलोप प्रातिपदिकांत से इसका लोप हो सकता है, पर इसका लोप न हो इसलिए न गी संबुद्धियों में भगवान पाणिनि जी ने न का प्रयोग किया। यह परमे व्योमन प्रतिष्ठिताम ये वाला उदाहरण, अच्छा, तैत्तिरीय उपनिषद में भी एक परमे व्योमन मिलता है। वहां क्या है? सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितां गुहायाम परमे व्योमन, वहां भी परमे व्योमन है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये महावाक्यों में से एक महावाक्य है, तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली में मिलेगा। हाँ, शुरुआत में ही ब्रह्मानंद वल्ली के पहले ही अनुवाक में मिल जाएगा, जहां तक मुझे ध्यान है। ब्रह्म विदाप्नोति परम, हाँ वहीं से शुरू ही होता है, उसी में दूसरी तीसरी लाइन में, तैत्तिरीय उपनिषद के दूसरी वल्ली में दूसरी तीसरी लाइन में ऐसा मिल जाएगा, यो वेद निहितं गुहायाम परमे व्योमन, गुहायाम परमे, उस सबके साथ व्योमन है कि नहीं? तो व्योमन नहीं है वहां, व्योमनी है अथवा व्योमनी है। तो यह व्योमन न अंत में आ रहा है, न लोप प्रातिपदिकांत से न का लोप हो रहा है, पर न गी संबुद्ध्यो कहेगा, गी प्रत्यय यदि पर में हो, गी प्रत्यय का विषय हो तो न का लोप नहीं होता, इसलिए परमे व्योमन वैसे का वैसा बचा। स्पष्ट है? तो ऐसा मत समझिएगा कि गी प्रत्यय परे रहने पर तो न का लोप प्राप्त ही नहीं था, कैसे आ गया, है ना? और ना उत्तर पदे प्रतिषेधो वाच्य, ये गी का एक और विशेष बात बोल रहे हैं कि गी में संबुद्धि वाला तो हमने राजन बना लिया, ठीक, नौ उत्तर पदे प्रतिषेधो वक्तव्य, जो यह नियम बताया ना व्योमन का,
गी प्रत्यय है, जैसे एक ऐसा है ब्राह्मण गी निष्ठ सु, इसका समास हुआ। किसका? ब्राह्मण गी निष्ठ सु, मतलब ब्रह्म में जो निष्ठ है, ब्रह्म में जो निष्ठ है, ब्रह्म में निष्ठा रखने वाला। ठीक, ब्राह्मण गी सप्तमी विभक्ति वाला है और निष्ठ सु इसका समास हुआ। ठीक, तो खत्म खत्म। समास होने पर बीच की विभक्तियां या समास प्रातिपदिक के स्वरूप के अंतर्गत आ जाने वाली विभक्तियां लुप्त हो जाया करती। अब ब्राह्मण निष्ठ है ना, यहां ब्राह्मण न अंत में बचा हुआ है। नलोप प्रातिपदिकांतस्य ने कहा कि प्रातिपदिक संज्ञा तो इसकी भी है, इसकी भी है, और दोनों को मिलने के बाद जो बना उसकी भी है प्रातिपदिक संज्ञा, समास होने के कारण, है ना। तो प्रातिपदिक के अंतर्गत प्रातिपदिक संज्ञक पद के अंत में आने वाला ना का लोप हो जाता है, होता है। तो इस ना का लोप होने लगा ना। लेकिन तभी ना गी संबुद्धियों ने कहा कि गी प्रत्यय पर में हो तो ना का लोप नहीं हो पाता। ना गी संबुद्धियों ने क्या कहा, भाई यहां गी प्रत्यय था ना, लुक भले हो गया है पर था तो गी प्रत्यय, ब्राह्मणी निष्ठा, ऐसा कहना चाह रहे थे ना। गी प्रत्यय था तो ना गी संबुद्धियों ने कहा गी प्रत्यय यदि लगा होगा तो फिर हम ना का लोप नहीं कर सकते। तो उसी के लिए कात्यायन जी को एक वार्तिक बनाना पड़ा, क्या कि गी प्रत्यय के बाद कोई और उत्तर पद हो, समास वाला हो, तो यह जो नागी संबुद्ध्योह नियम है, इस नागी संबुद्ध्योह नियम का भी प्रतिषेध हो जाता है। तो नागी संबुद्ध्योह जो नालोप को रोक रहा था उसका भी प्रतिशोध हो जाएगा, यानी ना का लोप हो जाएगा, तो ब्रह्मनिष्ठ बनेगा। ठीक, यहां ब्रह्मनिष्ठा उदाहरण दे रहे, स्पष्ट है। चलिए अभी इसको यहां नीचे 6 नंबर दिया हुआ है, 5 नंबर और 6 नंबर, इन दोनों को यहां नीचे से भी दिखा देते हैं क्या लिखा है इन्होंने शॉर्टकट में। ये देखिए 5 और 6, 5 कहां गया, उत्तर पद परखे गौ नकार लोपस्य अप्रतिषेध, है ना। उत्तर पद पर में हो जिसके ऐसे गी के पूर्व में आने वाले न का लोप जो हो रहा था, उसका जो नागी संबुद्धियों से निषेध हो रहा था वह निषेध नहीं होगा, अप्रतिषेध रहेगा, यानी विधान ही होगा। डबल डबल ना, देखिए इन्होंने ये क्या किया, इन्होंने भी कहा ना, इन्होंने भी कहा प्रतिषेध, तो दोनों ना और प्रतिषेध को काट दीजिए, मतलब हाँ नलोपा प्रातिपदिकांत से हो जाएगा, है ना। नलोपा प्रातिपदिकांत से हो जाएगा, जो इसको उस नलोपा प्रातिपदिकांत का जो है निषेध कर रहे थे, उस निषेध का भी निषेध ये है। ठीक है, निषेध का भी निषेध है। तो संबुद्धि प्रत्यय परे रहने पर, यानी संबोधन का एक वचन परे रहने पर न जो प्रातिपदिक का अंतिम वर्ण है उसका लोप नहीं होता। गी प्रत्यय परे रहने पर तो लोक में न अंत में मिलता ही नहीं, गी प्रत्यय परे रहने पर लोक में न अंत में मिलता ही नहीं, समास में मिल सकता है पर उसके लिए ना उत्तर पदे प्रतिषेधो वाच्य, ये प्रतिषेधो वक्तव्य, ये काम आ जाता है। तो न गी संबुद्धियों में गी का ग्रहण व्यर्थ जैसा लगने लग जाता है, इसलिए कहते हैं कि नहीं भाई, वहां पर जो सुपाम सुलुक गी के स्थान पर गी प्रत्यय का जो लोप हो जाता है व्योमन इत्यादि शब्दों में, तो वहां नलोप प्रातिपदिकांत से सिन्ना का लोप हो जाता, वहां रोकने के लिए गी का ग्रहण किया है भगवान पाणिनि ने। ठीक है, वैदिक, क्योंकि यह जो व्याकरण है यह पाणिनीय व्याकरण केवल लौकिक थोड़े ना है। इस व्याकरण की व्याख्या लिखते हुए भगवान भाष्यकार पतंजलि प्रारंभ में ही जब कहते हैं, महाभाष्य आप पढ़ेंगे शुरुआत में, महाभाष्य के पहले ही आनिक में, पहले ही पाठ में, अथ शब्दानुशासनम, अब शब्दों का अनुशासन होगा, ऐसा वो कहते हैं। अब मैं शब्दों का अनुशासन करूंगा, यानी शब्दानुशासन नामक शास्त्र का अधिकार अब शुरू हो गया, ऐसा वह कहते हैं। तो पहला प्रश्न खुद उठाते, केशाम शब्दानाम, किन शब्दों का अनुशासन होगा भाई। शब्दानुशासन तो होगा पर किन शब्दों का अनुशासन होगा, तो उदाहरण देते हैं वैदिकानाम लौकिकानाम च, लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार के शब्दों का अनुशासन होगा। तो पाणिनीय व्याकरण लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार के शब्दों की निष्पत्ति के लिए है, इसलिए यहां लोक में भले ही गी के
गी के पूर्व में न मतलब गी की प्रत्यय लगने की अवस्था में न नकारांत नहीं मिले कभी। गी प्रत्यय लगने की स्थिति में समास के सिवाय कहीं नकारांत नहीं मिले, हो सकता है ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि गी भी लगा हो और फिर गी पूरा गायब हो जाए ना बचे अंत में, ऐसा नहीं मिलेगा लोक में। समास में मिलेगा, पर समास में तो ये है ही है गांव उत्तर पदे, तो फिर इस गी के ग्रहण की व्यर्थता सी लग रही थी तो कहे नहीं वह वेद के लिए है केवल। ठीक, परमे व्योमन इत्यादि कुछ प्रयोग किया है कई जगहों पर। हाँ, ये मुझे परमे व्योमन प्रतिष्ठिता या एतद् विदुरमिता अस्ते भवन्ति अथेतरे पुनरुद्दुःखमेवापियन्ति, कहां पर है? संभवतः कठोपनिषद में अंत में है, कठोपनिषद के दूसरे अध्याय में तीसरी वल्ली में संभवतः। ठीक है, तो यहां चलते हैं। ये हो जाएगा। एक तो परमे व्योमन उदाहरण तैत्तिरीयोपनिषद सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो मैंने बता दिया। उसके बाद है ये तो क्या है, यो वेद निहितं गुहायाम परमे व्योमन, वहां तो ये हो गया, स्पष्ट है। अब हम चल रहे थे राजन शब्द में, फिर से आ जाते हैं राजन में। तो राजन सु राजा बन गया, राजन औ राजानौ, राजन जस राजान अस राजानस राजानः, राजन अम राजान अम राजानम, राजन औट राजान औ राजानौ, पर अब आएगा राजन शस। क्या है? यहीं तक तो पहुंचा है? हाँ ठीक है, राजन शस का बचा अस। तो अब समझिएगा, राजन और फिर अस, सर्वनाम स्थान चा समुद्धो नहीं लगेगा क्योंकि सर्वनाम स्थान प्रत्यय है ही नहीं। सुजस अमूठ ही सर्वनाम स्थान है, शस्त सर्वनाम स्थान है नहीं, इसलिए यहां पर यचिभम कहता है कि सर्वनाम स्थान से भिन्न सु इत्यादि प्रत्ययों में सर्वनाम स्थान से भिन्न प्रत्यय का पहला वर्ण या हो अथवा अच हो। कौन सा? सु इत्यादि प्रत्ययों में सर्वनाम स्थान से भिन्न प्रत्यय का पहला वर्ण या हो अथवा अच हो, तो उससे पूर्व में आने वाले की भ संज्ञा हो जाती है, यचिभम। तो ये देख लीजिए, सु इत्यादि प्रत्यय है, सर्वनाम स्थान से भिन्न है और इसका पहला वर्ण या अथवा अच है, सारी बातें घटित हो रही, तो इससे पूर्व में जो आ रहा है उसकी भ संज्ञा हो जाती है। ठीक है, स्पष्ट है। तो एक नियम आपने पढ़ा होगा, अल्लोपोन, खोज लीजिए कहां पर है अल्लोपोन। यह मुझे जो चौथे अध्याय के आगे के उसमें नंबर नहीं ध्यान रहता है मुझे, 64124, ठीक है। वहां पर देखिएगा भस्य की बात चल रही होगी, भस्य की बात चल रही है ना, तो भ संज्ञक समझिएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा, कोई भी भ संज्ञक अंग हो, क्या हो? भ संज्ञक अंग हो। ये भ संज्ञा है, अंग भी है, ये प्रत्यय से पूर्व में आने वाले एक अंग का भी कहा जाता है। तो भ संज्ञक हो, उसके अंत में अन आ रहा हो। क्या आ रहा हो? अन। देखिए वो सूत्र जो है वो मैं बता रहा हूं, अत लोपः अनः, पर बात चल रही है भस्य, खाली इतने पर समझते हैं अल्लोपोन सूत्र को। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इतनी ही अनुवृत्ति के आधार पर समझ लेते हैं। भ संज्ञक होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, भ संज्ञक हो, ये अत लोपः अल्लोपः हो गया, तो तोरली से ता की जगह पे ल हो जाएगा, तो अल्लो, किसी किसी को वहां पर अल्लाह जी दिखाई लग जाएंगे ना, तो अत लोपः अनः, अत लोपः अनः, अत का लोप हो जाता है। किसके अत का लोप हो जाता है? अनः, अन के। ठीक है, भ संज्ञक अन हो, भ संज्ञक अन हो, तो उस भ संज्ञक अन के अ का लोप हो जाता है। ये रहा भ संज्ञक, इसमें अंत में दिखाई पड़ रहा है अन, तो इसके आ का लोप
कर दीजिए। कर देंगे, कर डाले ना। देखिए तो अल्लोपो न लग गया, तो आपको क्या करे, अन के आ का लोप करते ही ये ज आधा हो गया, राजन हो गया, हो जाएगा। ठीक है। अब फिर स्तोह चुना चुह पढ़ा होगा आपने। ये रहा सकार या तवर्ग में से कोई वर्ण, और ये रहा शकार या चवर्ग में से कोई वर्ण। इन दोनों के योग होने पर सकार या तवर्ग जो छोटा भाई है वो अपने बड़े भाई जैसा रूप लेने लग जाता है, यानी शकार या चवर्ग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तवर्ग का वर्ण चवर्ग के रूप में बदल जाता है। स छोटा सा बड़े श या षटकोण श के श के रूप में बदल जाता है। ठीक है। स्टुनाष्टुह लगने पर षटकोण के श में बदल जाता है, स्तो चुनाश्चुह लगने पर तालव्य श के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यह न किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, न के जगह पे आ जाएगा स्तो चुना चू से या। ठीक है, हो गया। अच्छा यह जो अस है ये एक साथ तीनों समझ लीजिए ना, चाहे ngसी होगा चाहे ngस होगा वहां भी यही बात रहेगी, क्योंकि वहां भी पहला वर्ण अस पूरा बचेगा, अस ही। वहां भी साधिष्ट सर्वनाम स्थान असु इत्यादि प्रत्यय रहेगा, वहां भी असर्वनाम स्थान प्रत्यय रहेगा, वहां भी पहला वर्ण वही स्वर वर्ण रहेगा। इस कारण ये चिभम से वहां भी भ संज्ञा होगी, और वहां भी अल्लोपोन से अ का लोप होगा। वहां भी राज न हो जाने पर स्तो चुना चु से न की जगह पे यहां होगा, है ना। अस वहां भी रहता है, तो राज्यस हो गया। ज और यहां जब जुड़ जाता है ना तो इसको लिखने का तरीका बदल जाता है। ज और यहां का लिखने का तरीका ऐसा हो जाता है। ठीक, स्पष्ट है। तो राज्य अस राज्यस है ना, ज और यहां को जुड़कर ये दो वर्ण इन दो वर्णों को जोड़ने पर यह वर्ण बनता है। तो राज्यस जोड़ दीजिएगा, यह आ जब जुड़ जाएगा इसमें तो ये पूरा हो जाएगा, और ये स जो बचा उसके जगह पे रू होकर विसर्ग आ जाएगा, बन जाएगा राज्ञ। बना बना राज्ञ है ना, सभी लोग बना लिए। अभी फिर भी बनाएंगे, ता प्रत्यय में ङे प्रत्यय में लगाएंगे तो फिर आप समझ जाएंगे कि जब प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण रहेगा तो यही बवाल करना है। चलिए, इसके बाद बारी आई टा की ही। शब्द वही है राजन, प्रत्यय लगा है टा, बचा है आ, चुटू जी लग गए। ठीक, राजन आ, प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण, तो यचिभ हमसे भ संज्ञा, पूर्व की भ संज्ञा होगी। भ संज्ञक में अन आता हो तो उसके अ का लोप हो जाया करता है, तो अ का लोप हुआ, राजन हो गया अल्लोपोन से। ठीक, तो और न के जगह पर स्तोष चुनाश्चु से यह हो गया, यह हो जाएगा, और जा और यहां जुड़ करके बन गया ऐसा। जोड़ लीजिए राज्ञा। ठीक है, राज्ञा बन गया। अब इसके बाद भ्याम वाम वाला भी बाद में देखेंगे, पहले स्वरवर्ण वाला सारा देख डाले ना। ये सभी जगह आप देखिए, जब प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण रहेगा तो राजन की भ संज्ञा होगी, है ना। भ संज्ञा होगी तो स्तोष चुना ये अलोपोन से इस आ का लोप होगा, और तोष चुनाश्चु से इस ना के जगह पे यहां होगा ही होगा, और यहां जा और यहां जुड़कर यज्ञ बन ही जाएगा। ठीक, जहां भी प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण रहेगा। अब देखिए गे एब जोड़िए, गे प्रत्यय का ए, राज्ञे। ngसी और ngस का अस जोड़िए, राज्ञ अस राज्ञ अस राज्ञस राज्ञ। ठीक, ओस जोड़िए, राज्ञों। राजन आम राज्ञाम। ठीक, राजनगी राज्ञी, एक रूप तो ऐसे बनेगा, दूसरा भी विकल्प से कुछ दूसरा होता है वो बताएंगे। ठीक, पर राज्ञी तो बना लिया, षष्ठी सप्तमी द्विवचन में भी राज्ञों बन जाए। ठीक है, अब स्वर वर्ण वाला प्रत्यय हम नहीं लगाएंगे क्योंकि लगाकर आपने देख लिया। अब प्रत्यय जब व्यंजन वर्ण होगा तब क्या होगा, राजन और फिर उसके बाद भ्याम। अब बताइए यहां पर भ संज्ञा होगी, कहें यहां पर काहे नहीं होगी, क्योंकि प्रत्यय का पहला वर्ण या हो अथवा अच हो तभी यचिभ हमसे भ संज्ञा होती है ना। प्रत्यय का पहला वर्ण या अथवा अच ना हो
या अथवा अच न हो प्रत्यय का पहला वर्ण तो भ संज्ञा नहीं होती, स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा हो जाती। ठीक है, स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने से कौन सी संज्ञा होती है? पद संज्ञा हो जाती। ठीक है, अब तो राजन की पद संज्ञा हो गई, राजन की पद संज्ञा होगी। अच्छा, ये पद संज्ञा में थोड़ा सा कुछ श्लेष मुझे मिला था, कविता बनेगी कभी जब भगवान की इच्छा होगी तब बताएंगे। प्रत्यय के बिना पद नहीं मिलता है ना? प्रत्यय के बिना पद नहीं मिलता। प्रत्यय शब्द का दो अर्थ है, प्रत्यय लगा तो पद बन गया, है ना? और प्रत्यय मतलब विश्वास है आप पर तो आपको पद मिल गया। ठीक, ऐसे प्रत्यय का प्रत्यय भी अर्थ होता है, प्रत्यय का प्रतीति विश्वास भी अर्थ होता है। तो एक ही शब्द से, एक ही वाक्य से दो अर्थ लिया जा सकता है। हमेशा ऐसे श्लेष वाले शब्दों को मैं खोजता रहता हूँ, मिल जाता है कभी कभी तो एक जगह लिख लेता हूँ, हमारे डायरी में लिखा हुआ है भी। तो प्रत्यय के बिना, पर मेरे विचार में आया ये राजन है, अभ्याम है, तो राजन बिना प्रत्यय के भी पद हो गया। लेकिन फिर यह भी क्या आ जाएगा, भी प्रत्यय लगा है तभी हुआ है, नहीं तो प्रत्यय के बिना तो नहीं हो पाता राजन पद, है कि नहीं? प्रत्यय के बिना तो नहीं ये हो पाता, भले ही उस प्रत्यय को प्रत्यय लगे बिना ही हो गया, पर प्रत्यय का सहारा मिला, है ना? तो राजन हो गया पद हो गया, राजन की पद संज्ञा हुई। पद संज्ञा को हो, प्रातिपदिक भी हो, उसका अंतिम वर्ण न हो तो नलोप प्रातिपदिकांत से न का लोप हो जाता है। वह नियम आप पढ़े हैं। न गी संबुद्धो नहीं रोक पाएगा, क्योंकि न गी संबुद्धो गी प्रत्यय और संबुद्धि में ही रोकता है। ये प्रत्यय संबोधन के एक वचन में ही रोकता है नलोप प्रातिपदिकांत को, यहां तो कोई रोकने वाला नहीं है। अब समस्या आई, जरा दो सूत्र निकालिएगा, एक तो सुपिच और एक नलोप प्रातिपदिकांत का नंबर आपको पता है 8.2.7 और सुपिच निकालेंगे, यही अतो दीर्घो, यही सुपिच कहां मिलेगा? कहां पर? 7 3 102 7 3 102। ठीक है, अब आप बताइए नलोप प्रातिपदिकांत, नलोप प्रातिपदिकांत जी ने जो यहां पर न का लोप किया है, क्या सुपिच सूत्र को पता चल पाएगा? क्योंकि बाद के सूत्र ने जो कार्य किया वह कार्य इसको भला कहां से पता चलेगा, है कि नहीं? वह कार्य इसको कहां से पता चलेगा? तो इसलिए इसको पता नहीं चल पाएगा, इसलिए सुपिच, यहां पर सुपिच को तो यहां पर न लगा हुआ है ऐसा दिखाई पड़ेगा, इसलिए सुपिच आ को दीर्घ नहीं कर पाएगा। ठीक है, बन जाएगा, सीधी बात है, राजभ्याम बन गया। इसी तरह भिस लगाएंगे तो राजभी बन जाएगा, भ्यस लगाएंगे राजभ्य बन जाएगा, राजभ्याम राजभी राजभ्य ऐसा बनेगा। ठीक है, स्पष्ट है। लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ जानने वाली बात है, जो जानने वाली बात इस नलोपह सूत्र में है। ये पूरा न की संबुद्धियों समझ गए होंगे सभी लोग, ऐसा मैं मानता हूं। न की संबुद्धियों ने क्या कहा कि न का लोप नहीं होता, नलोपह प्रातिपदिकांत से जो हो रहा था, जी प्रत्यय लगा हुआ हो तब या संबुद्धि का प्रत्यय लगा हुआ हो तब। हे राजन बना लिया था हमने। अब गांव उत्तर प्रेप प्रतिषेधो वक्तव्य, ये भी हमने देख लिया था, ब्रह्मनिष्ठा बना था, कैसे बना था? राजानो राजाना राज्ञा इत्यादि बना लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नलोपा सुपसर संज्ञा तुग विधिषु कृति। ठीक है, इस सूत्र को समझते हैं। नलोपा सुप, ये कहां पर है? यहां पर अनुवृत्ति आ रही है पूर्वत्रा सिद्धम की। किसकी आ रही है कि नहीं, जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पूर्वत्रा सिद्धम 8 2 1 नंबर का सूत्र है।
तो ये नलोपः सुप स्वर संज्ञा तुग विधिषु कृति, इसके 4-5 उदाहरण देने पड़ जाएंगे थोड़े से, क्योंकि सूत्र है थोड़ा सा व्यापक विषय वाला, है ना। क्या है? नलोपः पूर्वत्र असिद्धम, नलोपः पूर्वत्र असिद्धम। न का लोप जो है, नलोपः मतलब नलोपः भी तो असिद्धम में है ना। मतलब पाणिनि जी को पता है कि अभी हम आगे ये सूत्र बनाएंगे, 4-5 सूत्र बाद जो लिखने वाले थे उसके बारे में पहले ही लिख दिया, है ना। नलोपः तो 8-2-7 पर है ना, 7 पर है, और उसके बारे में पहले ही कह दिए 8-2-2 पर कि भाई अभी आगे आने वाला 7 नंबर वाला जो सूत्र है नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य, वह सूत्र भी पूर्वत्र असिद्धम होगा। तो कहेंगे भाई कि ये तो पूर्वत्र असिद्धम से ही हमें पता चल रहा था, इस सूत्र की क्या जरूरत पड़ गई, है कि नहीं। तो खाली यह बताने के लिए यहां कुछ लिस्ट दे दी है कि नलोपः जो न का लोप है ना, यह कहां कहां असिद्ध होगा, किन किन लोगों की दृष्टि में। एक तो सुप की दृष्टि में, एक तो सुप विधान की दृष्टि में, सुप प्रत्यय को निमित्त मानकर कोई विधान किया जा रहा हो, उस विधान की दृष्टि में नलोप असिद्ध हो जाएगा। ठीक। स्वर विधान की दृष्टि में कोई नलोप को कारण मान के कोई, मतलब कोई स्वर का विधान किया जा रहा हो, उदात अनुदात स्वर इत्यादि, स्वरित इत्यादि कोई स्वर का विधान किया जा रहा हो, तो वहां भी न का लोप, वहां भी न का लोप असिद्ध माना जाएगा। संज्ञा का विधान हो तो भी न का लोप असिद्ध माना जाएगा। और कृत प्रत्यय को निमित्त मान करके तुक प्रत्यय लग रहा हो, तुक आगम हो रहा हो, कृत प्रत्यय को निमित्त मानकर तुक आगम हो रहा हो, ह्रस्वस्य पीति कृति तुक वाला, तो वह तुक के विधान में भी नलोप असिद्ध है। नलोप खाली बाकी सब जगह असिद्ध नहीं होगा। ठीक। खाली पूर्वत्रा सिद्धम में, पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र से इसको थोड़ा सा आरक्षण दे रहे हैं। पूर्वत्रा सिद्धम क्या कहा कि भाई पूर्वत्र, अब इसके बाद जो भी सूत्र कहे जाएंगे, पूर्वत्रा सिद्धम क्या कह रहा है कि 8वें अध्याय के दूसरे पाद के पहले सूत्र के बाद जो भी सूत्र कहे जाएंगे, उन सभी सूत्रों के द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे वह सभी कार्य पूर्वत्र असिद्धम, अपने पूर्व के व्याकरण के सूत्रों के लिए वो सभी कार्य असिद्ध हैं, है कि नहीं। पर उनमें से नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य से जो न का लोप हो रहा है ना, वह न का लोप केवल इन्हीं 4 जगहों पर असिद्ध होगा, बाकी सब जगह पर सिद्ध रहेगा। ठीक। ऐसा आरक्षण दे रहे हैं, विशेष आरक्षण। बाकी और सब जगह असिद्ध की बात समझ के रखना है। नलोपः वाला जो बात है, न का लोप केवल इन्हीं 4 जगहों पर असिद्ध माना जाएगा, बाकी सब जगह सिद्ध माना जाएगा। कहां कहां पर? ये देखे, सुप का सुब विधौ कह दिया, स्वर का स्वर विधौ कह दिया, संज्ञा का संज्ञा विधौ कह दिया, और तुक विधि सुकृति का कृत प्रत्यय लगा हुआ हो, तुक कृत प्रत्यय में तुक का विधान हो रहा हो तब। ठीक। अथवा हो सकता है कृत प्रत्यय भी एक अलग हो, तुक विधान भी अलग हो सकता है ना। तो नलोप असिद्ध होता है, अन्यत्र कहीं नहीं, अन्यत्र कहीं नलोप असिद्ध नहीं होता, यानी अन्य लोगों की, अन्य का विधानों की दृष्टि में यह नलोप सिद्ध है। ठीक। तो भाई सुपीच से, ठीक, इति असिद्धत्वात् आत्वम एत्वम ऐस्त्वम च न। आत्वम क्या कहा? एत्वम ऐस्त्वम च न। ये 3 कार्य नहीं हो रहा है। एक कौन सा कार्य? तीनों को तोड़ता हूं मैं। इति असिद्धत्वात्, देखिए न का लोप वैसे सामान्यतः पूर्वोत्तर सिद्धम से ही मैंने बता दिया कि असिद्ध है, लेकिन फिर भी नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य को थोड़ा सा आरक्षण दे दिया गया, तो उस आरक्षण को भी देख ले रहे हैं कि भाई सुप निमित्त का कोई विधान हो रहा हो तो नलोप असिद्ध है, स्वर का कोई विधान हो रहा हो तो नलोप असिद्ध है, संज्ञा का कोई विधान हो रहा हो तो नलोप असिद्ध है, और
कृत प्रत्यय के निमित्त में तुक विधान हो रहा हो तो भी न लोप असिद्ध है। हम अभी खाली सुप प्रत्यय वाली बात देख रहे हैं, सुप प्रत्यय वाली बात देख रहे हैं। भ्याम था वह सुप प्रत्यय वाला था, तो सुप की दृष्टि में तो न लोप असिद्ध है, सुप की दृष्टि में तो असिद्ध ही है। इस सूत्र के अनुसार भी कितना आरक्षण दिया लेकिन सुप की दृष्टि में तो असिद्ध ही माना है। तो सुप की दृष्टि में न लोप का असिद्ध होने के कारण इति असिद्धत्वात्, इस तरह असिद्ध होने के कारण तीन कार्य नहीं होंगे। कौन कौन सा? आत्वम, भाई आत्वम किससे हो रहा था? आ, बड़ा आ किससे हो जा रहा था? सुपीछे से अ को आ हो जा रहा था, है ना? वह आत्व नहीं हो पाएगा। और आगे एत्वम, एत्व किससे हो रहा था? जब राजभ्य, राजभी राजभ्य बन जाएगा तो बहुवचने झल्लेत से ए हो जा रहा था ना, वो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सुप निमित्त में यहां नलोप असिद्ध है कि नहीं? और ऐस्तम, ऐस तो भी नहीं हो गया पाया, अतो भिस ऐस से जो ऐस हो रहा था वह भी नहीं हो पाएगा क्योंकि नलोप असिद्ध है। ठीक है, तो इति असिद्धत्वात् आत्म एत्वम ऐस्तम च न, ये तीनों कार्य नहीं हो पाएंगे। मतलब सुपिचा से जो आ हो रहा था वह नहीं हो पाएगा, बहुवचने झल्लेत से जो ए हो रहा था वह नहीं हो पाएगा, अतो भी ऐस से जो ऐस हो रहा था वह नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि न का लोप असिद्ध है। इन तीनों कार्यों को, क्योंकि ये तीनों कार्य सुप निमित्तक कार्य हैं, सुप के कार्य हैं, इसलिए इन तीनों कार्यों की दृष्टि में तो न का लोप असिद्ध ही है। ठीक, स्पष्ट है? तो राजभ्याम बना, राजन भ्याम, राजभ्याम, राजाभ्याम मत बनाने लग जाइएगा। स्पष्ट? अब इसके बाद राजन भिस बनाते हैं। शब्द क्या है? प्रातिपदिक है राजन, प्रत्यय लगा है भिस, पूर्व की हो जाएगी पद संज्ञा, नलोप प्रातिपदिकांत से लोप हो जाएगा राजभिस। अब यहां पर आ के बाद भी भिस आ रहा है, तो अतो भिस ऐस जी ऐस करना चाह रहे थे लेकिन नलोपा सुप स्वर संज्ञा तुक विधिषु कृति, उसने क्या कह दिया? सुप के विधान में नलोप असिद्ध माना जाता है, और वैसे भी असिद्ध तो ही है। तो यह सुप का विधान, सुप के स्थान पर कोई विधान हो रहा है, इसलिए यहां नलोप को असिद्ध माना जाएगा। यानी उसकी दृष्टि से तो यहां पर ना दिखाई पड़ रहा है, तो ना है, अतो भिस ऐस कैसे लग पाएगा? इसलिए अतो भिस ऐस नहीं लग पाएगा, राज भिस ही रह जाएगा। भिस के स को जोड़ करके रुत्व विसर्ग कर ले, स के स्थान पर रुत्व विसर्ग कर लेंगे तो राज भी बन जाएगा। ठीक, ये राज भी बना। फिर उसके बाद भ्यस रहेगा तो इसे ही राजभ्य बन ही जाएगा, बन जाएगा। फिर इसके बाद राजभ्याम, राजभ्य, राजभी, ये तीनों बन ही गया। और सर प्रत्यय बचे खत्म ही हो गए हैं, केवल सु बचा है। राजन सुप, सुप में से बचता है सु, राजन सु, प्रातिपदिक पद संज्ञा और फिर नलोप प्रातिपदिकांत से लोप हो जाएगा, राजसु बन जाएगा, राजसु। ठीक है, मूर्धन्य श नहीं हो पाएगा क्योंकि इण या का वर्ग नहीं दिखाई पड़ रहा है। बहुवचन झल्लेत नहीं लग पाएगा क्योंकि वह न का लोप असिद्ध है। ठीक है, स्पष्ट है? तो अब केवल एक उदाहरण बचता है, थोड़ा सा अपवाद वाला। राजन गी, गी में से बचता क्या है? ई। ठीक, पूर्व की हो जाएगी भ संज्ञा, होगी कि नहीं? तो अल्लोपो नह जी कहे कि आ का लोप कर दो, कहने लगे अल्लोपो नह जी कि आ का, अन के आ का लोप कर दो। ठीक है, तभी अल्लोपो नह के बाद एक सूत्र शायद मिलेगा, विभाषा गिस्यो है शायद। देखिए, अल्लोपो नह के बाद विभाषा गिस्यो हो, वही है वह। देखिएगा, मैं बता रहा हूं, ऐसा है सूत्र, विभाषा श्योह। ठीक, इसमें दिखाई पड़ रहा है क्या? नी और शी, नी और शी, ये दो प्रत्यय यदि तुरंत पर में हो। शी कौन सा वाला?
शी कौन सा वाला, जो नपुंसकाच सूत्र से औ के स्थान पर शी आ रहा था, उस शी की बात चल रही। जब नामन शब्द का रूप बनाएंगे हम नपुंसक लिंग में, नामन, नाम, नामनी, नामनी ऐसा तो बनाएंगे तब, या ना और ऐसे कोई शब्द बनाएंगे तो वहां पर उसका मतलब समझ में आएगा। ठीक है, पर अभी खाली गी पर समझ लेते हैं। गी प्रत्यय या शी प्रत्यय यदि तुरंत पर में हो तो अलोपो न से जो अ का लोप हो रहा था वह नित्य नहीं होता, विभाषा होता है, विकल्प से होता है। गी और शी प्रत्यय पर, तो ये रहा गी प्रत्यय था, इसलिए न का लोप विकल्प से जब होगा तो न का नहीं अ का लोप, अलोपो न से जो अ का लोप हो रहा था वह जब विकल्प से नहीं होगा तो राजनी जोड़ दीजिए बन जाएगा। इस सवाल बन गया जब ना का लोप नहीं होगा, और जब ना का नहीं आ का लोप जब नहीं होगा तब, और जब आ का लोप हो गया तो राजन स्तोश्चुनाश्चु, फिर जोड़ देंगे राज्ञ ई, ज्ञ हलंत हुआ था राज्ञी, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये राजन शब्द पूरी तरह से खत्म हो गया ना। अब इसी के साथ साथ यहां पर एक बात राजा, इसमें पूरा समझ गए होंगे कि सुप का विधान हो, किसका विधान हो, सुप का विधान हो, स्वर का विधान हो, संज्ञा का विधान हो और कृतवृत्ते का तुक वाला विधान हो, तो इन चारों जगहों पर ही न लोप को असिद्ध माना जाता है, बाकी कहीं पर न लोप को असिद्ध नहीं माना जाता। ठीक, तो आपको इन चारों का उदाहरण जानना आवश्यक होता है। भाई सुप में तो हमने देख लिया, मान लीजिए सुप प्रत्यय के सारे उदाहरणों हमको हमने देख लिया, पर स्वर विधि में कहां होता है कि न लोप को असिद्ध माना जाता है, संज्ञा विधि में किस तरह से न लोप को असिद्ध माना जाता है, तुक विधि में कृत प्रत्यय में कैसे न लोप को असिद्ध माना जाता है, है कि नहीं। यह सब कुछ हम उदाहरण से जानना पड़ेगा। और इन सब के अतिरिक्त कहां ऐसा है जहां पर नलोप असिद्ध नहीं माना गया है, कौन सा ऐसा उदाहरण है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। क्योंकि कोई कह दिया, मान लीजिए कि चौथे पांचवें छठे अध्याय का कोई काम हो रहा है, छठे अध्याय का सर मान लीजिए कोई काम हो रहा है और उसकी दृष्टि में नलोप असिद्ध ही नहीं है, तो ऐसा कोई उदाहरण तो देना पड़ेगा आपको। तो इसलिए 4-5 उदाहरण इस सूत्र के अभी और आपको देखने पड़ेंगे। राजाश्व इत्यादो, ठीक, या एक बात अभी ये भी स्पष्ट करना, सुप विधो आप समझ गए हैं, मतलब इसको हम काट सकते हैं। ठीक, तो नलोप असिद्ध होता है अन्यत्र नहीं होता है, ये भी बात समझ गए हैं इन विधम। तो इसका उदाहरण अभी इतना देना है। तो इस तरह से सुप विधि में असिद्ध होने के कारण नलोप के आत्व नहीं हो पाएगा, एत्व नहीं हो पाएगा। आत्व मतलब सुपीचर से जो आ हो रहा था वो नहीं हो पाएगा, एत्व मतलब जो बहुवचन झल्लेत से ए हो जा रहा था वह नहीं हो पाएगा, ऐस अतो ऐस से जो ऐस हो रहा था वह भी नहीं हो पाएगा। ठीक, राजभ्याम बना ही लिया, राज भी बना लिया, राज्ञ, राजन, ये राजसु इतना बना लिया। ठीक, यज्वन एक नया शब्द शुरू हो रहा है, पर उसको शुरू करने से पहले इतने जो बचे हैं, स्वर विधि, संज्ञा विधि, कृतिदुग विधि और राजास, इस शब्द को बताना आवश्यक है कि नहीं, क्योंकि कुछ छूटे न। तो अब देखते हैं इसमें कोई उदाहरण अगर मिलता है हमें तो बताते हैं। सुप विधि में राजभ्याम उदाहरण हो गया, राज भी प्रत्येक आदेश नहीं हो पाता है। स्वर विधि का स्वर विधि किसको कहते हैं, जिस विधान के द्वारा किसी शब्द में यह शब्द उदात्त स्वर वाला है, यह शब्द अनुदात्त स्वर वाला है, यह शब्द स्वरित स्वर वाला है, ऐसा निर्धारण किया जाता है। जिस विधान के द्वारा यह स्वर, यह शब्द उदात्त वाला है, यह शब्द अनुदात्त वाला है, यह शब्द स्वरित वाला है, ऐसा निर्धारण किया जाता है जिस विधान के द्वारा, उस विधान को स्वर विधि कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देंगे जैसे अंतोवत्याह, ऐसा एक सूत्र उदाहरण दे रहे हैं। राजनवती, ठीक, राजनवती उदाहरण दे रहे हैं, स्वर वाला शब्द क्या है, राजन है और फिर वती,
राजन शब्द से मतुप प्रत्यय लगा है, समझ लीजिए मतुप के बाद वती बन जाता है। तो यहां पर नलोपा प्रातिपदिकांत से ना का लोप हो गया, ठीक, बन गया राजवती। अब राजवती शब्द में जो अवती है, अवती, अवती दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, अवती, अंतोवत्या एक सूत्र आएगा, वह सूत्र है 6-1-120, ठीक, 6-1-220, 120 नहीं, 6-1-220 सूत्र है, अंतोवत्या है। वह कहता है अवती जिसके अंत में आ रहा हो, अवती, ऐसे शब्द के अंतिम वर्ण को क्या हो जाता है, उदात्त हो जाता है, अंतिम वर्ण उदात्त हो जाता है। तो यहां पर इसकी दृष्टि में नलोप के बाद में नलो क्या कह रहे हैं, नकार लोप के बाद सिद्ध हुआ है राजवती, ठीक। इस शब्द में अंतोवत्या इस सूत्र के लिए असिद्ध है, ठीक, इस सूत्र के लिए यहां नलोप असिद्ध है, ठीक है। क्यों, यहां भले ही अवती दिखाई पड़ रहा है, पर राजवती में अवती भले ही दिखाई पड़ रहा है, पर यह अंतोवत्याह सूत्र की दृष्टि में असिद्ध है, न का लोप। तो अंतोवत्याह सूत्र को यहां राजनवती दिखाई पड़ रहा है, तो अवती नहीं दिखाई पड़ेगा, अनवती दिखाई पड़ेगा अंतोवत्याह सूत्र को। तो यह अंतिम वर्ण को उदात्त नहीं कर पाएगा स्वर विधि में, ठीक है, क्योंकि स्वर विधि में नलोपह वाला विधान असिद्ध है। सुप विधि में भी, स्वर विधि में स्वर का विधान जो इसको ई को उदात्त कर रहा था, वह ई को उदात्त नहीं हो पाएगा, भले ही अवती अंत में दिखाई पड़ रहा है और अंतोवत्याह नियम भले ही लग रहा है, अवती अंत में दिखाई पड़ रहा हो, अंतोवत्याह कहता अवती अंत में हो, उसका अंतिम वर्ण उदात्त हो जाता, ऐसा भले ही कह रहा हो, लेकिन फिर भी वह नियम नहीं लग पाएगा, क्योंकि इसकी दृष्टि में न का लोप असिद्ध है। तो अवती बचा कहां, अनवती हो गया ना, है ना स्पष्ट। तो अंतोवत्या ये स्वर वाला विधान का एक उदाहरण हो गया। स्वर वाले ने राजनवतुप, हाँ यहां पर स्वर अंतोवत्या इससे नहीं दिखाई पड़ेगा, अंतोदात्तत्वम स्वर संज्ञा, हाँ दशार्म, दशार्म भी एक उदाहरण दे रहे हैं, दशन अर्म दशार्म बनाते हैं, उसका भी ये ईश्वर का ही उदाहरण है। संज्ञा दो उदाहरण दिया है इन्होंने अष्टाध्यायी.com पर। नलोप की संज्ञा विधि के प्रति असिद्धि, दंत, दत्त और दंडी क्या है, दत्तश्च दंडीच समास करेंगे, ठीक, दत्त और दंडी का समास करेंगे, द्वंद्व समास। तो दोनों तरह से बन सकता है, दोनों तरह से बन सकता है। दत्त दंडी, क्या दत्त दंडिनो बन जाएगा, दंडिन शब्द है ना, तो दत्त दंडिनो बनेगा या फिर दंडी दत्तो बनेगा, दोनों में से किसी एक को भी पहले प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर कौन सा शब्द पूर्व पद के रूप में आए, इस विषय में कोई विशिष्ट सूत्र नहीं है। दत्त दंडी में कोई विशेष सूत्र है नहीं कि कौन सा सूत्र पहले प्रयोग किया जाए। जैसे अब हरि और हर होता, हरि और हर होता, तो इन दोनों में द्वंद्वे घी नियम लग जाता कि घी संज्ञक का पहले प्रयोग करिए, है ना। द्वंद्वे घी, अजाद दंतम, अल्पाचतरम इत्यादि जो नियम है, पहले इसका प्रयोग करना चाहिए बताने के लिए, वो कोई नियम दंडी और दत्त में नहीं लग पाएंगे, क्योंकि ना वह अजादि अदंत है, ना तो अल्पाचतर है। दंडी में जितने स्वर उतने स्वर दत्त में, है ना। दंडी अजादि अदंत नहीं है, कोई किसी की भी घी संज्ञा नहीं है, क्योंकि दंडी में दंडी नहीं है, दंडिन है। तो द्वंद्वे घी, अजाद्य दंतम, अल्पाचतरम कोई भी नहीं लग सकता, इसलिए दोनों के दोनों पहले प्रयोग हो सकते हैं, दोनों के दोनों बाद में प्रयोग हो सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर, यहां समझिएगा, होगा क्या जब दंडिन और दत्त, दंडिन और दत्त समास हुआ, नलोप प्रातिपदिकांत से न का लोप हो गया, दंडी और दत्त हो गया। क्या हो गया,
दंडी और दत्त। अब दंडी में ई बचा है, अंतिम में बचा है कि नहीं? तो ई अंत में हो तो शेषो घ्य सखी सूत्र से उसकी घी संज्ञा हो जाती है। हो जाती है कि नहीं? ई उ रस ई अंत में हो तो कहते हैं कि भाई सुप विधान में, स्वर विधान में और संज्ञा विधान में, संज्ञा के विधान में भी नलोप असिद्ध है। तो यहां भले ही न का लोप हुआ है, पर जो शेषो घ्य सखी सूत्र घी संज्ञा करने आ रहा है उसकी दृष्टि में यहां पर न है। इस संज्ञा के विधान में यह नलोप असिद्ध है, तो इसलिए घी संज्ञा नहीं हो पाएगी, यह तात्पर्य। ठीक है, संज्ञा विधि का उदाहरण हो गया। और तुग विधि सुकृति, उसका उदाहरण देते हैं। कृत निमित्तक तुक का उदाहरण दिया है इन्होंने। नलोप प्रातिपदिकांतस्य। चलिएगा, वृत्रहन है। वृत्र उपपद पूर्वक हन धातु से क्विप प्रत्यय लगा है। कौन सा? क्विप। ठीक है, अब बन जाएगा क्या? क्विप पूरा खत्म हो जाएगा, वृत्रहन बचा। ठीक, अब इसी वृत्रहन शब्द के बाद मान लीजिए भ्याम लगाते हैं। जब क्विप लगा तो क्विप लगने के बाद तो क्विप में प की संज्ञा हुई है, क्विप में क की संज्ञा हुई है, वा की वो वा को वो प्रत्यक्ष से सीधे लोप हो गया है, ई की उपदेशे अनुनासिक की संज्ञा हुई है। देखिए क्विप में जो क है वो लशक को तद्धिते से शहीद हो जाएगा, प है हलंतिम से संज्ञा होकर शहीद हो जाएगा, खत्म। ई जो है उपदेशे अनुनासिक से संज्ञा होकर समाप्त हो जाएगा, और जो बचा वह उसका वेर प्रत्यक्ष से सीधे सीधे लोप हो जाएगा। मतलब क्विप में से कुछ बचता ही नहीं है, खाली वह प्रत्यय प्रातिपदिक संज्ञा करवाने आता है ना, कृदंत बनाने आ जाता है। कुछ कृदंत बना दिया हन धातु को, और वह कृदंत होने के कारण तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक बन गया, नहीं तो हंति हंता हंति हतः घ्नंति बनने लग जाता है। ठीक है, तो अब वृत्रहन भ्याम, ऐसी स्थिति में नलोप प्रातिपदिकांत से लगेगा कि नहीं लगेगा? पद संज्ञा है, प्रातिपदिक संज्ञा भी है, तो वृत्रह भ्याम। अब यहां पर जब तक हन था, जब तक हन था तब तक अंतिम वर्ण ह्रस्व है ऐसा हम नहीं कह पा रहे थे, लेकिन जब अंतिम वर्ण न का लोप हो गया तो ये रहा अंतिम वर्ण हो गया ह्रस्व। और ह्रस्व के बाद यहां जो कृत प्रत्यय लगा हुआ था, कौन सा? क्विप, है ना। प की इत संज्ञा वाला कोई कृत प्रत्यय लगा हुआ हो, कौन सा? प की इत संज्ञा वाला कोई कृत प्रत्यय लगा हुआ हो और उससे पहले ह्रस्व हो तो उसको तुक आगम हो जाता है। जैसे भूभ्री के बाद क्विप प्रत्यय लगा है तो क्विप गायब होने पर भूभृत बन जाता है ना। ई के बाद क्यप प्रत्यय लगा है, ई क्यप, क्यप में से बचा य, ई य, लेकिन क्यप प्रत्यय में पा की संज्ञा हुई है, इसलिए ई को तुक आगम होकर इत्य। स्तु क्यप, बीच में तुक आगम हो जाएगा तो स्तुत्य, नहीं तो स्तुय बन जाता है ना। तो यह जो तुक आगम होता है ह्रस्व को होता है, और उसके बाद पित या पित प की संज्ञा वाला कृत प्रत्यय लगा हुआ हो तो ह्रस्व से पिति कृति तुक यहां पर तुक करने लगा। लेकिन तभी नलोपह सुप स्वर संज्ञा तुग विधि सुकृति, कृत वाले तुग विधान में नलोप असिद्ध है। तो नलोप यहां असिद्ध है, यानी इसको तो न दिखाई पड़ेगा, भले ही लोप हो गया है पर दिखाई पड़ेगा, तो ह्रस्व से पिति कृति तुक नहीं लग पाएगा और वृत्रह ध्यान ही रूप बनेगा। ठीक, तनलोपा सुपस्वर संज्ञा तुम विधि सुकृति, ये पूरी बात सभी प्रकार से समझ गए होंगे कि सुप का विधान हो, यानी जो वो भ्याम भ्यस इत्यादि के कारण जो विधान हो रहा है वहां पर नलोप को हम असिद्ध मान लेंगे, वहां पर मान सकते हैं। स्वर हो रहा उदात्त अवती वाला, अंतोवत्या वाला, या फिर संज्ञा हो रही होगी संज्ञा दंडी दत्तौ इत्यादि में, या फिर तुक हो रहा हो वृत्रह भ्याम में, तो वहां सब जगह पर नलोप असिद्ध होगा, यानी वहां पर न लोप है, न वहां पर दिखाई पड़ेगा इन सभी विधानों। बाकी सब जगहों पर न का लोप हुआ है, फिर भी वह असिद्ध नहीं माना जाएगा,
जैसे अब उदाहरण देते हैं, कोई उदाहरण देखते हैं। अब देखिए, राजन अश्व, राज्ञः अश्व है, राजन राजा का घोड़ा है, ठीक, क्या है, यहां यही उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है। राजन है और अश्व है, राजा का कोई घोड़ा है, तो राज्ञा घोड़ा अश्व, राजन गस, क्या है, राजन गस अश्व सु, ऐसा है। गस का लोप हो जाने पर, गस और सु का लोप हो जाने पर राजन अश्व बचा, बचा, ठीक। अब देखिए, नलोप प्रातिपदिकांत से ना का लोप होगा, क्योंकि प्रातिपदिक संज्ञक है, पद भी है। तो राजन अश्व, राज अश्व जोड़कर बन जाएगा। यहां यह अकस वर्णे दीर्घ से जो दीर्घ हो रहा है उसके अनुरूप देखा जाए तो नलोप प्रातिपदिकांत से असिद्ध है कि नहीं। एक दृष्टि से देखा जाए तो अकस वर्णे दीर्घ छठे अध्याय के पहले पाद का 90 के आसपास का सूत्र है, देखिएगा 90 से 100 के आस मतलब 6184 से 6113 के बीच का है सूत्र, है ना, 6101 चलेगा। तो 6101 नंबर के सूत्र नलोप प्रातिपदिकांत से 827 नंबर सूत्र की दृष्टि से तो असिद्ध है कि नहीं, नहीं, ये वाला सूत्र असिद्ध है, यानी ना का लोप हुआ है, ऐसा तो असिद्ध है। तो राजा अश्व का जोड़ करके राजास्व कैसे बन पाता यदि असिद्ध होता। तो यदि नलोप असिद्ध होता तो यहां ना का लोप है, फिर भी संधि कैसे हो जाती, राजास्व कैसे बन जाता। तो वही कह रहे हैं कि ना का लोप खाली इतने जगह पर असिद्ध है, बाकी कहीं असिद्ध नहीं है, ठीक है। अब आपको पूरा समझ में आया होगा। अब जैसे राजा है, उवाच है, राजा है उवाच, यहां राजन में पहले राजन था, उस राजन में वो सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ से उपधा को दीर्घ हुआ और नलोप प्रातिपदिकांत से ना का लोप हुआ है ना। तो ना का लोप हुआ है, वह ना का लोप हुआ है ऐसा आद गुणा को तो नहीं पता चलना चाहिए था। आद गुणा को तो नहीं पता चलेगा ना कि नलोप प्रातिपदिकांत से ना का लोप हुआ, क्योंकि आद गुणा तो 6188 के आसपास का सूत्र है ना, कहां पर है, 87 पर है ना, 6187 पर है। तो आद गुणा जब वहां का 6187 का सूत्र है, उसको भला 827 नंबर के सूत्र ने क्या काम किया कैसे पता चलेगा, पूर्वत्रा सिद्धम के कारण। पर कहा कि भाई बाकी सारे काम तो असिद्ध रहेंगे पूर्व की दृष्टि में, पर न का लोप केवल सुप विधान में, केवल स्वर विधान में, संज्ञा विधान में और कृत प्रत्यय को निमित्त मानकर जो तुक किया जा रहा है उन्हीं जगह पर ही न का लोप असिद्ध होगा, बाकी कहीं पर न का लोप असिद्ध नहीं होगा। तो इस कारण यहां पर न का लोप असिद्ध नहीं है, यानी यहां पर न का लोप सिद्ध है। तो अब इसको न नहीं दिखाई पड़ रहा है, यहां न नहीं दिखाई पड़ रहा है। राजा उवाच, आ और उ को गुण कर दीजिए, राजोवाच बन जाए, ठीक, स्पष्ट है। तो आशा करता हूं कि यह बात आप इस सूत्र में अब पूरी तरह समझ गए होंगे कि सुप के विधान में भ्याम भ्यस इत्यादि प्रत्ययों में हमने देख लिया है ना, ये काम हुआ। आ तो ए तो ऐ तो इत्यादि नहीं नहीं हो पाया ना, क्योंकि असिद्ध होने के कारण। स्वर विधान में हमने राजवती उदाहरण देखा। संज्ञा विधान में दंडी दत्तों में घी संज्ञा हो रही थी, वो देख लिया, वहां पर असिद्ध है दंडी दत्तों में। कृत में तुक प्रत्यय वृत्तहन इत्यादि उदाहरण देख लिया। इन सब जगह पर नलोप असिद्ध है, अन्यत्र कहीं नलोप असिद्ध नहीं है, जैसे राजा अश्व बना लिया इत्यादि। इस तरह से नलोप के असिद्ध होने के कारण आत्व नहीं हो पाएगा सुपिच से, एत्व नहीं हो पाएगा बहुवचने झल्लेत से, ऐश्व नहीं हो पाएगा अतोभिस ऐस से, ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। राजभ्याम, राजभी, राज्ञी, राजनी, राजसु, ये सभी बन जाएगा। अब आता है शब्द यज्वन, अगला शब्द शुरू हो रहा है यज्वन शब्द। यज्वन का यज्वा, यज्वानु, यज्वाना इत्यादि जो बनेगा उसको हम
अग्रिम व्याख्यान में कल समझेंगे। आज ही रोकते हैं, सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।